let's read the question. The question says that let a function f defined from n to n be defined by f of n is equal to 2n if n is equal to 2, 4, 6, 8 and so on, n minus 1 if n is equal to 3, 7, 11, 15 and so on, n plus 1 upon 2 when n is equal to 1, 5, 9, 13 and so on, then f is. The options are 1, 1 but not on 2 but not 1, 1, neither 1, 1 nor on 2, 1, 1 and on 2. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन f of n दे रखा है 2n if n is equal to 2, 4, 6, 8 and so on, n minus 1 if n is equal to 3, 7, 11, 15 and so on, n plus 1 upon 2 if n is equal to 1, 5, 9, 13 and so on. और f के नेचर के बारे में बताना है कि 1, 1 है या नहीं, on 2 है या नहीं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं a function f which is defined from a to b is 1, 1 if different elements of A have different images in B. दूसरा, a function f defined from A to B is onto if range is equal to कोडोमेन. अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होंगे तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा. और अगर हर एक x के लिए डिफरेंट y है, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y है तो फंक्शन 1, 1 कहलाएगा. मतलब दो x के लिए सेम y नहीं होना चाहिए. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट f इज डिफाइंड फ्रॉम n to n एंड f of n दे रखा है 2n if n is equal to 2, 4, 6, 8 and so on, n minus 1 if n is equal to 3, 7, 11, 15 and so on, then n plus 1 upon 2 if n is equal to 1, 5, 9, 13, 17 and so on. अब इसको थोड़ा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करें तो क्या n की वैल्यू 2 पे 2n क्या हो जाएगा 4, n की वैल्यू 4 पे 2 into 4 8, then 12, then 16 and so on when n is equal to 2, 4, 6, 8 and so on. वैसे ही n की वैल्यू जब 3, 7, 11, 15 and so on होगी, तब जब n की वैल्यू 3 होगी तो 3 minus 1 2, n की वैल्यू 7 होगी तो 7 minus 1 6, n की वैल्यू 11 होगी तो 11 minus 1 10, n की वैल्यू 15 होगी तो 15 minus 1 14. ऐसे ही चलेगा. Then n is equal to 1, 5, 9, 13 and so on. n की वैल्यू 1 होगी तो 1 plus 1 2 upon 2 1. Then n की वैल्यू 5 होगी 5 plus 1 6 upon 2 3. n की वैल्यू 9 होगी 9 plus 1 10 upon 2 5. n की वैल्यू 13 होगी 13 plus 1 14 upon 2 7. ऐसे ही चलता जाएगा. अब इसको अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो इसको हम 4 टाइम्स कैपिटल N लिख सकते हैं क्योंकि 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4 है. Where n is equal to 2 times capital N. कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और n will be equal to 1, 2, 3 and so on. Similarly 2, 6, 10, 14 and so on. ये एक AP बन रहा है. AP का nth टर्म लिखेंगे तो a plus n minus 1 into d, उससे आ जाएगा 4 times n minus 2 when n is equal to 4 times n minus 1, that is n is equal to 1, 2, 3 and so on. Similarly 1, 3, 5, 7 and so on. ये भी एक AP है. AP का nth टर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 times capital N minus 1 when n is equal to 1, 5, 9, 13 का जनरल टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 4n minus 3 when n is equal to 1, 2, 3 and so on. अब ये f of n आ गया हमारे पास. लिख सकते हैं therefore f of n is equal to 4 times capital N if n is equal to 2n, 4 times capital N minus 2 if n is equal to 4 times capital N minus 1, 2 times capital N minus 1 when n is equal to 4 times capital N minus 3. अब हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन मिनिमम है या फिर 1, 1 है. तो देख लेते हैं 2x पे अगर सेम y मिलेगा तो ये फंक्शन मिनिमम हो जाएगा. तो हम इक्वेट करके देख लेते हैं. 4n को 4n minus 2 से इक्वेट करते हैं. 4n का भी 4n minus 2 के इक्वल होगा नहीं क्योंकि 4n minus 4n 0 इक्वल टू minus 2 हो जाएगा. इसका मतलब n इक्वल टू 5. कोई एलिमेंट मिला नहीं यहाँ पे. 4n को 2n minus 1 से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू -1 आएगी. अब नेचुरल नंबर तो -1 upon 2 हो नहीं सकता है, नॉट एक्सेप्टेबल. देन 4n की वैल्यू 4n minus 2
4n-2 विल बी इक्वल टू 2n-1। यहाँ से n की वैल्यू 1/2 आएगी। अगेन 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब कि 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट x के लिए हमेशा डिफरेंट डिफरेंट y मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट n के लिए f ऑफ n हमेशा डिफरेंट है। तो इसलिए लिख सकते हैं therefore f of n is an 1-1 फंक्शन। अब f ऑफ n 1-1 फंक्शन आ गया। अब हमको देखना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोडोमेन और रेंज सेम है कि नहीं है। तो रेंज अगर आप देखेंगे तो f ऑफ n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी लेगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 10 11 12 13 सारी वैल्यूज ले रहा है। इसका मतलब कि f ऑफ n हर एक वैल्यू ले रहा है, मतलब हर एक नेचुरल नंबर है। लिख सकते हैं ऑन observing we can say that range of f of n is r, not r, n, कैपिटल n, नेचुरल नंबर, इसको करेक्ट करेंगे कैपिटल n। तो यहां से लिख सकते हैं therefore range is equal to कोडोमेन, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो लिख सकते हैं therefore f of n is an onto फंक्शन। तो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो लिख सकते हैं therefore f of n is 1-1 as well as on to फंक्शन। 1-1 और on to दोनों है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। 1-1 और on to डी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से hence D is the correct option. So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.